खंडहर हो चुके ये मंदिर छोटे शिवालयों में अजीब आकार के शिवलिंग, चट्टानों के साए में पनाह लिए जलकुंड, प्राचीन लिपि में लिखा एक संदेश और एक अंतहीन सुरंग। अगर आप इनको महज अवशेष मान रहे हैं तो ये आपकी भूल है। यहां का एक एक पत्थर एक पौराणिक घटना का प्रमाण है। दावे के मुताबिक त्रेता युग का ये वही शिवधाम है जहां रावण को 10 सिर का वरदान मिला, जहां लंकेश ने 10,000 साल हवन कुंड जलाकर शिव की तपस्या की, शिवाय 9,000 साल अपने सिर काटकर चढ़ाते रहे, 10,000वें वर्ष महादेव प्रकट हुए और दशानन होने का आशीर्वाद दिया। लंका नरेश के नाम पर इस जगह का नाम नरेश्वर पड़ा, जो आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पड़ता है। जो दक्षिण भारत की रामायण है उसके अंदर में इस नरेश्वर के मंदिर का उल्लेख किया गया है कि जहाँ रावण ने आके और तपस्या करी थी और 10 सिर वाली जो थी मैया से मांगे थे या किससे मांगे थे, तो ये हिंदी रामायण में तो नहीं है इसका उल्लेख, लेकिन दक्षिण भारत की रामायण में कुछ लोगों ने मुझे बताया था। अच्छा, इस स्थान का? हाँ। जो दशानन मतलब रावण जो बोलते हैं, रावण ने 10 सिर प्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए सबसे अच्छी जगह यहीं चुना था। मध्य प्रदेश में रामायण काल के कई साक्ष्य हैं, लेकिन इस जगह का नाम तो कभी नहीं सुना। ये दावा हम कैसे मान लेते? फिर आगे जो सुनने को मिला वो हिला देने वाला था। कहानी के मुताबिक 10,000 साल साधना के लिए लंका नरेश ने हवन कुंड को कई अद्भुत शक्तियों से जागृत किया था। यहां तक कि अग्नि, वायु और जल देवता कुंड की रक्षा के लिए तैनात किए गए थे। कहते हैं उस हवन कुंड की दिव्य शक्तियां आज भी काम करती हैं। मंदिर के इलाके में अक्सर लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं। कभी जंगल में, कभी मंदिर के अंदर, तो कभी जल कुंड के आसपास। आज भी अगर कोई जाए ना तो लोग कहते हैं प्रमाण के तौर पे अचानक से जो कई लोग बताते हैं तो बोले कहीं ज्वाला दिख गई जलती हुई अचानक से, मतलब ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो प्रज्वलित हो गई है तो वो तो हमेशा वो ज्वाला जलती दिखाई देती है। अब ये कौन सा दावा है? अपने आप कैसे आग लग सकती है, वो भी रात के वक्त? तो लोगों ने कहा किसी के मानने या नहीं मानने से सच नहीं बदलने वाला। अगर सबूत चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। दशानन की तपोस्थल है और एक साक्ष्य ढूंढेंगे, कई मिल जाएंगे, अपन को कई मिल जाएंगे, मगर देखने के लिए केवल नजर चाहिए। आपको अगर कुछ प्रमाण चाहिए तो हिम्मत करिए, रुकिए, रात को देखिए। हो सकता है कि अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको कुछ चमत्कार दिखें। मालूम नहीं है, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा है।
इस कहानी का आगाज सफर से नहीं, ग्रंथों के शोध से हुआ। पहले यह जानना जरूरी था कि रावण के 10 सिर थे या नहीं। अक्सर कहा जाता है कि रामायण के प्रसंगों की गलत व्याख्या की वजह से भ्रम फैल गया, जबकि रावण के 10 सिर थे ही नहीं। हमने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन किया, कई श्लोकों और चौपाइयों को परखा, फिर हकीकत सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की, जिसके सुंदर कांड के 49वें सर्ग में उस समय की घटना है जब मेघनाद नागपाश में बांधकर महाबली हनुमान को रावण के दरबार में लाते हैं, जहां पवन पुत्र पहली बार लंकेश को देखते हैं। यहाँ एक श्लोक है जिसके मुताबिक रावण उस समय 10 सिर के साथ सिंहासन पर बैठे थे। शिरोभिर दशभिर वीरो भाजमानम महोजसम नानाव्याल समाकीर्ण है शिखरैरिव मंदरम। मतलब परम तेजस्वी वीर रावण अनेक शिखरों से युक्त मंदराचल के शिखर की तरह अपने 10 सिरों से शोभायमान हो रहा था। रामचरितमानस के युद्ध कांड में भी लिखा है। यह प्रसंग उस समय का है जब युद्ध में श्री राम बाणों से रावण के सिर कई बार काटते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होते। चौपाई कुछ इस प्रकार है। काटे सिर भुज बार बहु मरत ने भट लंकेश प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेस। मतलब सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। अब कोई शंका नहीं थी, बस दावे की पड़ताल करनी थी, जिसके मुताबिक जहां रावण को भगवान शिव से 10 सिर का वरदान मिला था, वहीं आज भी कुछ दैवीय हलचल होती है। एक बड़े मकसद के साथ हम मध्य प्रदेश के मुरैना के बीहड़ों में पहुंच गए। बीहड़ यानी कि जो समतल ना हो, बीहड़ यानी कि जो आसान ना हो, जो बेहद कठिन हो। और इसी बीहड़ से न जाने कितनी कहानियां निकली जो भारतवर्ष और पूरी दुनिया ने देखी और सुनी है। लेकिन जितनी कहानियां निकली हैं उससे कहीं ज्यादा कहानियां इस बीहड़ के इन तिरछे मिर्छे रास्तों में, इन मिट्टी के ढेर में कहीं समा गई, जो कभी निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन आज हम उन कहानियों की बात नहीं करेंगे। आज हम इन बीहड़ के बीच से होकर गुजरने वाले एक ऐसे रास्ते पर जाएंगे जो रास्ता सीधे जोड़ता है त्रेता युग को आज के युग से, जो रास्ता जोड़ता है रावण के दशानन होने की कहानी से। तो आइए हमारे इस खास दृश्यम की तलाश शुरू करते हैं बीहड़ के इसी जंगल से। रावण के उस शिवधाम तक पहुंचने का यही इकलौता मार्ग था। दावे के मुताबिक जहां लंकापति ने 10,000 साल कठोर तपस्या की थी, जहां अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पण किए थे, जहां महादेव से उन्हें दशानन होने का वरदान मिला था। बीहड़ हरा भरा हो या सूखा, इसे पार करने की चुनौती हमेशा रोड़ा साबित होती है। जब आपको रास्ता खोजना हो तब सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप आसपास के रास्तों पर नजर डालें। ये टीला सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। बेशक ये ज़्यादा बड़ा आपको अभी नजर नहीं आएगा, ये मेरी ऊंचाई से थोड़ा ऊपर ही है, लेकिन इसको चाह पाना यकीन मानिए बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने से काफ़ी मुश्किल है। वजह है इसका चिकनाई से भरा होना। बारिश की वजह से मिट्टी का ये टीला लगातार फिसल रहा है। शिवधाम का रास्ता जानने के लिए टीले पर चढ़ना जरूरी था।
ऊपर पहुंचकर इलाके का अनुमान लगाया। फिर त्रेता युग के उस पौराणिक मंदिर का रास्ता समझ में आया। मुझे लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत रास्ता चुना था, क्योंकि मुझे दूर वहाँ ठीक मंदिरों का एक झुंड नज़र आ रहा है और बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर है। शायद वहाँ जाने का कोई दूसरा रास्ता होगा, लेकिन हम उसी पुराने रास्ते से आए हैं जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है, जिसे लोग बीहड़ का रास्ता कहते हैं। फिलहाल अब हमें इस रास्ते आगे बढ़ना होगा। लोगों के कहने पर हम शिव के धाम जा तो रहे थे, लेकिन एक बहस आज भी जारी है। कोई कहता है रावण को 10 सिर का वरदान ब्रह्मदेव से मिला था, तो किसी के मुताबिक वो भगवान शिव थे। लेकिन भागवत पुराण में साफ लिखा है रावण ने अमरता के वरदान के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या की थी, जबकि दशानन का आशीर्वाद तो महादेव से मिला था। तीन किलोमीटर फासला तय करने के बाद दूर मंदिरों का एक समूह दिखा। वो दूर पे कुछ दिख रहा है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहां दूर पेड़ों के बीच से झांकता हुआ मंदिर का एक हिस्सा नजर आ रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही नरेश्वर महादेव मंदिर हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बढ़ना चाहूँ तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे पहाड़ों के रास्ते अब जाना पड़ेगा ताकि हम जल्दी पहुँच सकें। घने बीहड़ों में वो धाम दिखने लगा था। मिट्टी के टीलों की भूल भुलैया में गुम हुए बगैर यहां तक पहुंचना किसी उपलब्धि से कम नहीं था, लेकिन धाम की पहली झलक ने ही सन्न कर दिया। सब कुछ सोच से ज्यादा अद्भुत और अलौकिक निकला। यहां एक दो नहीं, छोटे बड़े कई मंदिर थे। बड़ी से बड़ी चट्टानों को तराशकर इन्हें आकार दिया होगा। दावे के मुताबिक हम उस धाम में थे जहां आज से सैकड़ों 10 सिर वाले दशानन हो गए थे। नरेश्वर यानी नरेश का ईश्वर, क्योंकि लंका नरेश कहा जाता था रावण को, और यही वजह है कि लोगों की मान्यता है कि लंका नरेश से ये स्थान नरेश्वर कहा जाने लगा है। ये वही स्थान है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, जहां पर मान्यताओं के मुताबिक रावण ने एक दो नहीं बल्कि 10,000 साल तक तप किया था, और हर 1000 साल तप करने के बाद वो अपना गला काटता था, अपना शीश अर्पित करता था भगवान को। मौजूदा ढांचा 3री से 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ या फिर गुप्त काल में ये तय नहीं हो पाया, क्योंकि इलाके की जड़ें उससे भी पुरानी और पूरी तरह कुदरती हैं। मंदिर के ऊपरी हिस्से में 2 जलकुंड हैं, जहां बरसात का पानी जमा होता है। इसका पानी मंदिर के मुख्य शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए बहता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक जलधारा के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ तो आपको यकीन ना होता अगर आपके सामने पानी की ये बूंदें न टपक रही होती। ये मंदिर ऐसा ही बनाया गया है कि अगर ऊपर से पानी तेज़ी से बहता जाए तो भी इस मंदिर को कोई क्षति ना पहुँचे, और अगर जलधारा तेज़ होती है तो मंदिर के भीतर अगर पहुँच भी जाती है तब भी उसका स्तर इतना नहीं बढ़ सकता है कि वो शिवलिंग को कुछ नुकसान पहुंचा सके। वो इसका अभिषेक कर सकती है, इसे स्पर्श करके वो यहाँ कोने में बने इस सुराख से बाहर निकल जाएगा, और उसकी प्रॉपर व्यवस्था है।
ये है वो हवन कुंड जिसकी तलाश हमें दिल्ली से यहां खींच लाई थी। ये केवल एक प्रतीक है। मान्यता है कि रावण ने अपना दिव्य हवन कुंड यहीं बनाया था। वो कोई आम कुंड नहीं था, उसमें देवताओं की दिव्य शक्तियों के साथ राक्षसों का माया जाल भी था। रावण ने जब इस स्थान पर तप किया, लोग मानते हैं और बताते भी हैं कि वो तप सालों तक चलना था। 10,000 साल तक वो तप यहाँ पर चला था, ये मान्यता है। और ये निर्विघ्न चल सके इसलिए रावण ने तप शुरू करने से पहले ही अग्निदेव, जलदेव और पवन देव का आवाहन किया था। उस हवन कुंड में अग्नि स्वयं अग्निदेव की तरफ से दी गई थी ताकि वो निरंतर जलती रहे। पवन देव इस बात को लेकर आश्वस्त रावण को कर चुके थे कि हवा की वजह से हवन में कोई बाधा नहीं डलेगी, जबकि जलदेव को भी इसलिए मना लिया था कि बारिश की वजह से या पानी की वजह से हवन में कोई बाधा नहीं आएगी, वो निर्विघ्न चलता रहेगा। दावे के मुताबिक कुंड की अलौकिक शक्तियां आज भी जिंदा हैं। सबूत है आग की लपटें जो मंदिर के इलाके में रात के वक्त कभी भी प्रकट हो जाती हैं। आज भी अगर कोई जाए ना तो लोग कहते हैं प्रमाण के तौर पे अचानक से जो कई लोग बताते हैं तो बोले कहीं ज्वाला दिख गई जलती हुई अचानक से, मतलब ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो प्रज्वलित हो गई है तो वो तो हमेशा वो ज्वाला जलती दिखाई देती है। इस धाम को लोग जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कहानी कुछ स्थानीय लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। दक्षिण भारत के कंब रामायण में मध्य प्रदेश के इस नरेश्वर मंदिर का जिक्र किया गया है। जो दक्षिण भारत की रामायण है उसके अंदर में इस नरेश्वर के मंदिर का उल्लेख किया गया है कि जहाँ रावण ने आके और तपस्या करी थी और जो 10 सिर वाली जो थी मैया से मांगे थे या किससे मांगे थे, तो ये हिंदी रामायण में तो नहीं है इसका उल्लेख, लेकिन दक्षिण भारत की रामायण में कुछ लोगों ने मुझे बताया था। अच्छा, इस स्थान का। हाँ। चमत्कार के बड़े दावे के साथ अक्सर दंत कथाएं भी जुड़ जाती हैं। एक कहानी ये बताती है कि रावण ने यहाँ अकेले तपस्या नहीं की थी, उनके साथ उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी थे जो इस सुरंग के रास्ते लंका से आते थे। सुरंग से कभी हर वक्त पानी की धारा बहती थी। पहले लोगों को लगा कि ऊपर का कुंड पानी का स्रोत होगा, लेकिन कुंड सूखने के बावजूद पानी की धार कम नहीं होती। फिर सुरंग में घुसकर जानने की कोशिश की गई, जो कई मील के बाद भी खत्म नहीं हुई। फिर लोग वापस लौट आए। लोगों का मानना यह है कि ये वही रास्ता है जिसके जरिए रावण अपने दोनों भाई यानी कुंभकर्ण और विभीषण के साथ लंका से यहाँ पर पहुंचे थे। बल्कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये रास्ता सीधे यहाँ से ग्वालियर में खुलता है। क्या आपने एक बात पर गौर किया? यहाँ के छोटे मंदिरों में कई शिवलिंग थे और सबके आकार अलग थे। यहाँ कुल 10 आकार के शिवलिंग हैं और इसके पीछे भी रावण के दशानन की कहानी बताई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो शिवलिंग है, प्राय आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो इस तरीके की शिवलिंग आपको देखने को मिलती है, जिसे आप अंडाकार कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिवलिंग रखी गई है ये गोलाकार है, यानी जब इसके ऊपर आप नज़र डालेंगे तो ये ऊपर से आपको गोल नज़र आएगी। और सिर्फ ये 2 आकार नहीं,
अलग अलग मंदिरों में अलग अलग आकार के शिवलिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। लोगों का ये दावा है कि यहाँ 10 आकार, चाहे वर्गाकार कह लीजिए, चाहे आयताकार कह लीजिए, गोलाकार, अंडाकार, ऐसे 10 आकारों के शिवलिंग आपको नज़र आएंगे। और इसकी वजह सिर्फ एक बताई जाती है कि दशानन यानी 10 सिर वाले रावण ने जब यहाँ पर तपस्या की थी तो उसने 10 रूपों को भोलेनाथ के यहाँ पर पूजा था। इस जगह से जुड़ी मान्यता युगों पुरानी है, जिसे हर काल में संभाल कर रखा गया ताकि आज हम उसे जान और समझ सकें। तो क्या इस आधार पर क्या वो दावा भी सही है? क्या वाकई इसी शिवधाम में रावण ने 10 साल साधना की थी? क्या इसी जगह लंकापति को 10 सिर का वरदान मिला था? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई उस हवन कुंड की शक्तियां आज भी जिंदा हैं? तो क्या हमें आज रात में वो दिव्य अग्नि दिखेगी? जो प्रकृति की चीज है वो तो नज़ारा आएगा, लेकिन चूंकि उसमें ये कहा जाए कि सब व्यक्ति को दिख जाए कि जिसका नज़ारा होना चाहिए, आपके रोशनी होना चाहिए, उतनी आपका प्रकाश होना चाहिए, आपकी तीव्र दृष्टि होना चाहिए देखने के लिए। लेकिन दिखेगा जरूर, आपको यकीन है? जी बिल्कुल। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जगत प्राणी। बिना परखे तो सोना भी पीतल लगता है। ये तो एक अविश्वसनीय दावा था। आज रात हम इस धाम की निगरानी करेंगे। देखते हैं हमें वो ज्वाला दिखती है या नहीं। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। उससे पहले पड़ताल की पूरी तैयारी करनी थी। पुरातत्व विभाग ने रात के वक्त मंदिर में रुकने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मंदिर के हर हिस्से में कैमरा लगाना होगा ताकि हर घटना रिकॉर्ड होती रहे। अब हमें उन जगहों को यहाँ पर पॉइंट आउट करना होगा जहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर नज़र रख सकें। मंदिर बहुत बड़ा था। हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा। अंदर के 3 हिस्से में कैमरा लगेगा और चौथा हिस्सा जो धाम का बाहरी इलाका है वहां हम खुद रहेंगे। हम इसके अलग अलग कोनों पर अलग अलग कैमरा लगा रहे हैं। नाइट विजन कैमरा है ताकि रात का वक्त भी हम इसमें कैप्चर कर सकें अच्छे से। एक यहाँ लगा रहा हूँ और एक मंदिर के सामने हम लगाएंगे कि मंदिर के आसपास कोई चहलकदमी होती है तो हम वो भी देख सकें। एक कैमरा यहाँ लगा दिया, इससे मंदिर का जो पिछला हिस्सा है वो साफ साफ नजर आ रहा है। एक उधर पीछे कुंड की तरफ लगाना है। कुंड की तरफ चलो। कैमरा है ना तुम्हारे पास? लेकर आओ इधर। एक कैमरा हमने मंदिर के प्रांगण में लगाया, दूसरा ऊपर वाले हिस्से में और तीसरा जलकुंड के पास। कहते हैं आग की वो लपटें कहीं भी दिख सकती हैं, लिहाजा हमने तीनों कैमरे कुछ ऐसे अंदाज में लगाए कि मंदिर का हर कोना उसकी जद में रहे। और बाहर मंदिर के पास जंगल वाले इलाके में हम खुद पहरा देंगे। रात हो चुकी है और मंदिर के हर कोने पर लगभग हमने अलग अलग कैमरास फिट कर दिए हैं। नाइट विजन कैमरा भी लगाया हमने ताकि कोई भी एक्टिविटी अगर यहाँ आसपास होती है तो वो उसमें दर्ज हो जाएगी। बहरहाल मैं इस हिस्से पर बैठा हूँ जो कि खुला हिस्सा है। रात होते ही जंगल जिंदा हो जाता है। खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। यहां बड़े जानवर तो नहीं हैं, लेकिन शिकारी कुत्ते और भेड़ियों का खतरा था।
लहरों से डरने वाले समंदर में नहीं उतरते। जब उतरते हैं तो गहराई के डर को किनारे छोड़ देते हैं। हमने भी हर खौफ को दिल से निकाल दिया था। बस जंगल से आ रही हर आवाज पर कान लगाए बैठे थे और निगाह वहां तक थी जहां तक निगाहें जा रही थी। बारह बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जो अलग हो, जिसे लेकर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर आपको ज़रूर नज़र आएगा। रात के वक्त एक छोटी सी चिंगारी भी दिख जाती है। दावा तो आग की लपटों के दिखने का था। अगर वैसा कुछ हुआ तो हमें जरूर दिखेगा। उधर मंदिर में 3 कैमरे और चौथे हम खुद। अगर आज रात कुछ हुआ तो सब आमने सामने होगा। बहुत देर पहरेदारी की, कुछ नहीं दिखा। निगरानी करते करते थकान से आंख लग गई। हाँ, कोई आवाज तो आ रही है। लकड़ी के जलने की, और मतलब जो लकड़ी के जलने पर चट 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 जो चटचटाने की आवाज़ आती है। इधर से है क्या? एक आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। लकड़ियों के जलने के साथ मंत्र की हल्की बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। इस तरफ से कहीं मुझे न सिर्फ जलती लकड़ियों के चटचटाने की आवाज़ आ रही है, बल्कि ऐसा मुझे लग रहा है कि वहाँ उस तरफ रोशनी भी देखने को मिल रही है। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल सुन्न है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हो सकता है ये। रोशनी भ्रम हो सकती थी, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आधी रात इस बियाबान में कोई क्यों आएगा, लेकिन कुछ तो था जो हमें खींचे ले जा रहा था। मुझे मालूम नहीं है, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो रहा है। किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? शांत रहना, एकदम शांत। वहाँ उस साइड चलो, उस साइड चलो। आहिस्ता आहिस्ता हम आवाज के बेहद करीब पहुंच गए। झाड़ी हटाकर हमने जैसे ही उस पार देखा, शरीर में 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया। थोड़ी दूर पर आग की लपटें दिख रही थी। वहां एक साया भी मंडरा रहा था। पता नहीं कौन था। खुद को संभाला, दबे पांव थोड़ा आगे सरके। फिर सामने का दृश्य देख रूह कांप गई। शायद कोई तांत्रिक था, साधना कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, आगे बढ़ें या नहीं। धीमे से आना, सामने देख रहे हो?
यही वो आगे जो हमें दूर से जिसकी लपटें दिखाई पड़ रही थी, और वहाँ पर कोई बैठा भी हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ जाना सही है या नहीं, लेकिन वहाँ जाए बगैर हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। अजय चले? हाँ चलना है। डर था लेकिन जानने की उत्सुकता भी थी। कदम अपने आप लपटों की तरफ बढ़ते चले गए। डरते डरते हमने बात शुरू की। नमस्कार जी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, हम कोई बाधा डालने नहीं आए हैं। हमने पूरी कहानी बताई, आने का मकसद बताया तो तांत्रिक भयंकर क्रोधित हो गया। आप यहाँ तपस्या को देखने आए या चेक करने आए? यहाँ गलत है या सही है? हमने किसी तरह उनका गुस्सा शांत किया, बताया कि हम बस सच जानने आए हैं। तो इस शख्स ने बेहद चौंका देने वाली बात बताई। तांत्रिक के मुताबिक रावण का वो शिवधाम और उसके आसपास का ये इलाका तंत्र मंत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है। लिहाजा देर रात इस इलाके में कुंड जलाकर साधना होती रहती है। और आगे जाओगे तो बहुत से संत मिलेंगे, छोटे बड़े संत इतने मिलेंगे तपस्या करते हुए, बहुत ज़्यादा। उन्हें आप देखो, आप देख के थोड़ा अचंभित करोगे और भ्रमित होगे। ये सुन हमारा माथा ठनका। कहीं इसी आग को लोग रावण की दिव्य शक्ति तो नहीं मान लेते। रात के वक्त आम आदमी तो वैसे भी इधर आने से रहा। दूर से साधना की आवाज और आग की लपटें दिखती होंगी और लोग इसे दशानन से जोड़ देते होंगे। यहां बहुत देर रुकना मुनासिब नहीं था। तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ा और पूजा करूंगा, तपस्या करूंगा। ठीक है, रामदेव जी। तांत्रिक अपनी साधना में मशगूल हो गए। हम अपनी जगह लौट आए। अब तो एक एक पल काटना मुश्किल हो गया। खामखा लोगों की बातों में आकर हमने वक्त गंवाया। पहले ही समझ जाना चाहिए था, हवा में आग कहां से प्रकट होगी। अफसोस करते करते सुबह हो गई। सुबह होते ही हम बुझा मन लेकर मंदिर से कैमरे उठाने चल दिए। हमें मालूम था उसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि दावा हवा हवाई था। तभी गर्म राख पर पैर पड़े। उफ, एक सेकेंड। लगता है रात में किसी और ने भी यहां साधना की थी। राख से अभी भी धुआं निकल रहा था। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर भी पूजा पाठ की हो, लेकिन ये जो हिस्सा है बिल्कुल उसके उपयुक्त नहीं लग रहा है। ये टीला यहाँ पर है, वहाँ पर ये राख पड़ी हुई है और इसमें अभी भी सुलगती राख आप कह सकते हैं। यहां ना कैमरा लगा था ना हम थे, लेकिन राख से निकलता हुआ धुआं बता रहा था यहां कोई तो था। शायद साधना करने वाला कोई तांत्रिक। जब हम मंदिर पहुंचे सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल हमारी सोच के मुताबिक। अब आखिरी औपचारिकता पूरी करनी थी। मंदिर में लगे कैमरे को खंगालना था। जो तमाम कैमरा हमने अलग अलग जगहों पर लगाए थे, अब उनमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या कोई अलग हलचल देखने को मिली है, ये एक बार देख लेते हैं। आप बाकी कैमरास इधर ही ले आइए, सारे कैमरास यहाँ ले आइए, यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं। ये मंदिर के प्रांगण वाला कैमरा था। शाम से सुबह तक की हमने पूरी फुटेज देखी। आग तो छोड़िए, एक चिंगारी तक नहीं दिखी।
नहीं, ये बिल्कुल खाली है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है रात भर। सिर्फ एक स्टैटिक फ्रेम नज़र आ रहा है क्योंकि कोई हलचल इसमें कैद नहीं हुई है। मुझे दूसरा कैमरा देना, दूसरा कैमरा ये लीजिए। ये दूसरा कैमरा था जो ऊपर लगा था। इसमें भी वही हुआ जो हम सोच रहे थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैमरा में कुछ मिलेगा, क्योंकि जो हमें मिला था, अगर वो राख का ढेर किसी पूजा करने वाले का स्थान रहा हो, वो बचा हो, तब इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, इसमें भी नहीं है। तीसरा कैमरा देना। ये तीसरा कैमरा था जो हमने कुंड की तरफ लगाया था। जल्दी के चक्कर में हम इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे थे। अंधेरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी एक बार नजर तो डालनी ही थी। अचानक तभी ये एक सेकेंड जूम करना। ये कुंड की तरफ की फुटेज थी। देर तक सब कुछ शांत रहता है, तभी अचानक आग लगती है। तेज लपटें उठती हैं। उस समय पानी में हलचल भी होती है। एक बार और देखिए। एक अचानक से कहीं से ये आग प्रकट होती है। हमने इस दृश्य को कई बार देखा। स्लो मोशन में भी समझने की कोशिश की। ये मंदिर के ठीक पीछे देखिए, एकाएक ऐसा लग रहा है कि कोई ज्वाला सामने आई और गायब हो गई। पलक झपकते ही वो बुझ गई है। कहां से आई, कैसे बंद हुई, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। आग एकदम से लगी थी और अचानक लगी थी। साथ में पानी में भी हलचल हुई। पानी की हलचल तो किसी छोटे मेंढक की वजह से हो सकती है, लेकिन आग ये अपने आप कैसे जली? आग एक टीले के पीछे जली थी। कुछ देर तक लपटें निकलती हैं। आंच थोड़ी मध्यम होती है, फिर बुझ जाती है। हमने क्लोज करके देखा। टीले के आसपास कोई नहीं था। कोई तांत्रिक, कोई साया, कुछ नहीं। फुटेज छोड़ हम तुरंत उस जगह पर गए। वहां कोई राख भी नहीं थी। आग तो यहीं लगी थी, फिर राख कहां गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये वही आग थी जिसका लोग दावा कर रहे थे? क्या ये लपटें लंकापति रावण के दिव्य हवन कुंड की थी, जो अचानक कहीं भी प्रकट हो जाती हैं? दशानन की तपोस्थल है और एक साक्षी ढूंढेंगे, कई मिल जाएंगे अपन को, कई मिल जाएंगे, मगर देखने के लिए केवल नजर चाहिए। आग तो खुद से लगी थी, लेकिन कैसे? कोई तो वजह होगी। लोगों के मुताबिक ये उसी दिव्य शक्ति का काम है जो रावण के अग्निकुंड से निकलकर आज भी इस इलाके में जिंदा है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अपने आप आग लगने की घटनाएं देश में पहले भी होती रही हैं। उसके लिए भी लोग अलौकिक शक्ति का हवाला देते थे, लेकिन जांच में पता चला कहीं गैस रिसाव हो रहा था तो कहीं किसी केमिकल का असर था।
इसका फायदा जादूगर भी अच्छे से उठाते हैं, जो बिना चिंगारी आग के शोले भड़का देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे पानी है, जैसे सोडियम परमानेट होता है, इस पर हल्का सा पानी लगते ही वो आग पकड़ लेता है। ऐसे समंदर में भी होता है, बैल्कोनी टाइप का काफ़ी चीज़ें होती है। क्वार्ट्ज, एगेट, चर्ट और जैस्पर जैसे कुछ खास तरह के पत्थर होते हैं जो सोडियम नाइट्रेट एसिड के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। कभी कभार गर्मी से इनमें अपने आप आग लग जाती है। उस कुंड में हमेशा पानी रहता है। पास में पत्थरों की भरमार है, जो विज्ञान को मानते हैं उसके मुताबिक कुछ रिएक्शन से शोले भड़कते होंगे। आस्था अपनी जगह सही है, लेकिन विज्ञान पक्ष की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। अंदाजा यही लगाया जाता है कि कुंड से किसी गैस का रिसाव होता होगा, कोई खास तरह का पत्थर होगा जिससे कभी कभार अपने आप आग लग जाती होगी। पहले से कहानी सुने लोग इस घटना को रावण से जोड़ देते होंगे। वैसे भी तंत्र मंत्र की वजह से उस जंगल में हवन कुंड जलते ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्थर आज भी हैं और ये राजस्थान में मिल सकते हैं, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे। जैसे ओपल पत्थर है, चकमक पत्थर है एंड सिलिका, आई थिंक ऐसे कुछ पत्थर है। तो उसको आप आज भी ऐसे रब करके देखो, उसमें फ्लेम निकलेगा। और कुछ चीज़ें होती है जैसे पत्थर होते हैं आपस में, अगर समुद्र के साइड में किनारों में देखो तो हल्का सा कुछ ना कुछ फ्लेम पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राय शुमारी, सोच, विचार अलग हो सकते हैं। इसी वजह से आग लगने की सबकी वजह भी अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम दृश्यम है ये पौराणिक धाम, जिसकी बनावट और खूबसूरती से बड़ी हकीकत कुछ भी नहीं। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम